हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो एपिसोड 16 के स्टार्टिंग में हमें यहाँ दिखाया जाता है, यहाँ पर वॉन यान से मिलती है। तो यहाँ पर यान उसे बोलता है, वॉन मुझे माफ़ कर देना, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पाया, शायद मैं उतना कैपेबल ही नहीं हूँ कि मैं तुम्हारी मदद कर पाऊँ। तो यहाँ पर वॉन उसे बोलती है कि तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो, तुमने ऑलरेडी मेरे लिए बहुत कुछ किया है। उसके बाद वो उसे बोलती है कि मैंने तुम्हें जो फाइल्स दिए थे, क्या तुमने उसे पढ़ा? तो यहाँ पर यान उसे एक पेन ड्राइव देता है, वो भी सबसे छुपा के, ताकि किसी को कैमरे में नजर ना आए। और फिर यहाँ पर वो बोलता है इसमें बहुत सारे गू के खिलाफ वीडियोस है। तो यहाँ पर बॉन्ड उससे पूछती है कि इन वीडियोस में क्या है, वो लोगों को किस चीज के लिए फोर्स करता था। तो यहाँ पर यान उसे बोलता है जिस चीज के लिए तुमने मुझे फोर्स किया था जब तुम ई स्पोर्ट्स क्लब खरीदने के लिए आई थी। और वो बताता है कि गू ने भी बहुत बड़े बड़े ट्रांजेक्शन किए हैं। तो यहाँ पर बॉन्ड बोलती है मुझे गू के अकाउंट्स मैनेजर से पता करना होगा कि आखिर गू करता क्या है, इतने बड़े बड़े अमाउंट्स का वो कर क्या रहा है, जरूर गू ग्रुप में कुछ तो एविडेंस छुपा हुआ है। और फिर वो यान को बोलती है कि तुमने कंप्यूटर साइंस से ग्रेजुएशन किया है ना। तो यहाँ पर यान उसे बोलता है कि हाँ। तो वो उसे बोलती है ठीक है, तुम गू की ही कंपनी जो मिंगफू फाउंडेशन है, तुम उसमें इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करो। तो यान उसे बोलता है ठीक है, मैं ट्राई करूंगा। उसके बाद हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि यहाँ पर गू कागज जला रहा होता है, तभी उसका असिस्टेंट आता है उसके पास और बोलता है कि आप यहाँ क्या कर रहे हो। तो गू उससे पूछता है कि हॉस्पिटल ने क्या कहा, अभी वो औरत कैसी है, यानी कि वो अपनी माँ के बारे में बात करता है। तो उसका असिस्टेंट बोलता है कि अभी उन्हें होश आ गया है, अभी वो ठीक है, बट स्टिल वो बेड से वो उतर नहीं पा रही है। तो यहाँ पर गू से बोलता है जैसे भी करके खींच कर बेड से उतारो, आज मेरे डैड की डेथ एनिवर्सरी है और वो हमेशा मेरे डैड के डेथ एनिवर्सरी पर प्रेजेंट रहती है, तो इस साल भी उसे आना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर उसका असिस्टेंट बोलता है और एक बात मुझे आपको बतानी थी। तो गू बोलता है कि क्या? तो यहाँ पर उसका असिस्टेंट बोलता है कि यान ने मिंगफू फाउंडेशन में इंटर्नशिप के लिए अप्लाई किया है, तो क्या मैं उसके एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दूं? तो गू उसे बोलता है नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं भी देखना चाहता हूँ कि आखिर वो किस मोटिव से इंटर्नशिप के लिए अप्लाई किया है, जरूर इसके पीछे कोई ना कोई वजह तो जरूर होगी, मैं देखना चाहता हूँ कि आखिर वो करना क्या चाहता है। उसके बाद वो उसे बोलता है ठीक है, मैं नाइट क्लब जाता हूँ। तो यहाँ पर उसका असिस्टेंट बोलता है कि ठीक है, मैं भी आपके साथ चलता हूँ, बट गू उसे मना कर देता है और बोलता है तुम हॉस्पिटल जाओ और उस औरत पर नजर रखो। उसके बाद हमें यहाँ दिखाया जाता है कि नाइट क्लब में वॉन भी आई रहती है, वो बहुत सारे लोगों के साथ बैठकर ड्रिंक करती है और वहाँ पर गू का जो अकाउंट संभालता है वो आदमी भी आया रहता है और वो वॉन को बोलता है कि आपने मुझे यहाँ पर स्पेशली आज इनवाइट किया है, तो सिर्फ आपने ड्रिंक करने के लिए तो इनवाइट नहीं किया है, जरूर इसके पीछे कोई रीजन है, तो बताइए, अगर आपको मेरी कोई हेल्प चाहिए तो मुझे बताइए। तो यहाँ पर वॉन उससे बोलती है कि आजकल पुलिस वाले भी बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हो गए हैं। उसके बाद वो उससे बोलती है आप गू ग्रुप का अकाउंट संभालते हैं, इतने सालों से आप ही ये करते आ रहे हो। और जैसे ही वो कुछ बोलने जाती है, गू वहाँ पर आ जाता है और जैसे ही वो वॉन को देखता है वो शॉक्ड हो जाता है और वो जो उसका अकाउंट मैनेजर रहता है वो भी देखकर गू को शॉक्ड हो जाता है और वो थोड़ा सा डर भी जाता है, क्योंकि ऑफकोर्स गू से सब कोई डरता है क्योंकि वो बहुत गुस्से वाला है इसीलिए। तो वो पूछता है कि बॉस आप यहाँ क्या कर रहे हो, लेकिन यहाँ पर गू वॉन से पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो वॉन उसे बोलती है कि दिखाई नहीं देता, मैं यहाँ पर काम के रिलेटेड कुछ बात करने के लिए आई हूँ। उसके बाद यहाँ पर जो उसका मैनेजर रहता है, अकाउंट मैनेजर, वो गू को बोलता है मिस्टर गू, मुझे माफ कर दीजिएगा, मुझे नहीं पता था कि आप भी यहाँ पर आओगे। तो गू से चिल्ला कर बोलता है कि अब भी यहाँ से निकल जाओ। तो वो डर जाता है और बोलता है कि ठीक है, मैं चलता हूँ। और फिर वहाँ पर जितने लोग रहते हैं सभी कोई डर जाते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद वो वॉन को बोलता है कि तुम मेरे साथ घर चलो। तो वॉन उसे बोलती है कि जब पहले तुम मुझे इस तरह ऑर्डर देते थे तो तुम्हें कभी भी इसकी फिक्र नहीं हुई कि मुझे कैसा फील होता है जब तुम मुझे ऑर्डर देते हो। तो गू उसे जबरदस्ती नाइट क्लब से बाहर ले आता है। तो वॉन उसका हाथ छुड़ाती है और बोलती है कि तुम क्या कर रहे हो। तो यहाँ पर जो गू रहता है वो थोड़ा सा शांत हो जाता है और वो वॉन को बोलता है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। वॉन बोलती है कि बताओ किस बारे में बात करनी है। गू से बोलता है कि मुझे माफ कर देना, मैं गलत था, मुझे नहीं पता था कि तुमने ही मेरी उस दिन जान बचाई थी, तो मुझे एक चांस दो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। तो यहाँ पर वॉन बोलती है कि तुम सब कुछ ठीक कर दोगे, बट कैसे? गू से बोलता है प्लीज मेरे साथ रहो, मैं चाहता हूँ कि तुम हमेशा मेरे साथ रहो, हम लोग फिर से इस रिलेशनशिप को स्टार्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर वॉन हंसने लगती है कि गू अचानक से इस तरह की बातें कैसे करने लगा, क्योंकि वो तो बहुत स्ट्रिक्ट, कोल्ड और रूड टाइप का बिहेव करता था, अचानक से वो सॉफ्ट कैसे हो गया। तो वो बोलती है कि आखिर तुम्हें हो क्या गया है, वैसे मैं तुम्हारे साथ रहूं या ना रहूं ये तो तुम्हारा डिसीजन होता था, तो तुम मुझसे क्यों पूछ रहे हो। तो यहाँ पर गू वॉन को पकड़ता है और उससे बोलता है वॉन, तुमने ही एक बार मुझसे कहा था कि तुम मुझसे शादी करना चाहती हो, तुम मेरी होना चाहती हो। तो वॉन उसे बोलती है हाँ मैंने कहा था, बट तुमने भी तो ये कहा था कि तुम मुझे पसंद नहीं करते, तुम्हारे मन में मेरे लिए कोई भी फीलिंग्स नहीं है। तो यहाँ पर गू जैसे ही कुछ
बोलने जाता है। वॉन उसे बोलती है, तुम मुझसे बहुत ज्यादा हेट करते हो, तभी तो तुमने मेरा सब कुछ बर्बाद कर दिया और तुमने मुझसे ऐसी ऐसी चीजें करवाई जिससे मुझे बोलने में भी शर्म आती है। और अब तुम मुझे बोल रहे हो कि तुम मुझे पसंद करते हो, तो तुम एक्सपेक्ट क्या कर रहे हो कि मैं तुम्हारे इस प्रपोजल को हाँ कर दूं? तो यहाँ पर गू उसे बोलता है कि नहीं, ऐसी बात नहीं है। उसके बाद वॉन जाने लगती है तो गू उसे रोकता है और बोलता है, प्लीज एक बार मेरी बात सुन लो। मुझे पता है कि मैंने पास्ट में जो कुछ भी तुम्हारे साथ किया वो बहुत गलत किया, मुझे इस चीज का पछतावा है, सारी गलती मेरी है, बट मुझे एक बार मौका दो, मैं सब कुछ सुधारने की कोशिश करूंगा। मैंने जो भी तुम्हारे साथ गलत किया है प्लीज मुझ पर बिलीव करो। अगर तुम मुझे माफ कर दोगी तो तुम जैसा कहोगी मैं वैसा करूंगा। तो यहाँ पर वॉन उसे बोलती है कि सच में? तो गू बोलता है कि हाँ सच में, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करूंगा, बस प्लीज मुझे तुम माफ कर दो। तो यहाँ पर वॉन उसे बोलती है, ठीक है तो नर्क में चले जाओ तुम। और उसके बाद वो उसे नाइफ देती है और बोलती है कि क्या तुम्हारी हिम्मत है अपने आप को मारने की? उसके बाद वो बोलती है उसे कि तुम्हें पता है मैं ये नाइफ अपने पास ही लेकर घूम रही हूँ। और क्यों लेकर के घूम रही हूँ? क्योंकि जब भी मैं इसे देखती हूँ, इसे देखकर मुझे याद आता है कि मुझे कितना स्ट्रांग बनकर रहना है। तो चलो अब तुम्हारी बारी है, मुझे प्रूफ करके दिखाओ कि तुम मेरे लिए कुछ भी कर सकते हो। अगर तुम प्रूफ कर दोगे तब मैं बिलीव करूंगी तुम्हारे ऊपर। तो यहाँ पर गो वॉन का कहना मान लेता है और वो उस नाइफ को पकड़ लेता है, बट वो अंदर से बहुत टूट जाता है और उसके पास कोई रास्ता भी नहीं रहता है। तो वो उस नाइफ को लेकर अपने आप को मार लेता है और फिर वो उसे रोते रोते बोलता है कि अब तो तुम्हें मेरे ऊपर बिलीव हो गया ना? तो यहाँ पर वॉन उसे बोलती है कि हाँ अब मुझे तुम्हारे ऊपर बिलीव है, बट सो सॉरी, अब तो बहुत ज्यादा लेट हो चुका है, तुम इतने अनजान कैसे हो सकते हो? उसके बाद यहाँ पर वॉन उसे बोलती है कि इतने सालों से मैं तुमसे पूछती आ रही थी, मैंने कितनी बार तुमसे पूछा कि तुम मुझे इतना हेट क्यों करते हो। उसी टाइम अगर तुमने मुझे रीजन बता दिया होता तो आज हम लोगों को ये दिन देखना नहीं पड़ता और 5 सालों से मैं जो सहती आ रही हूँ मुझे वो सहना भी नहीं पड़ता। बट तुम्हारी जिद की तो दाद देनी पड़ेगी। तुम तो इतने जिद्दी हो कि तुमने हमेशा ये बिलीव किया कि तुम जो कर रहे हो, तुम जो कह रहे हो वही सच है और वही ऑलवेज राइट है। तो चलो अगर ऐसी ही बात है तो अब तुम नर्क में जाओ क्योंकि तुम्हारी यही सजा है। और ये बोल के वो चली जाती है। यहाँ पर गू जमीन पर गिर जाता है और वो वॉन को रुकने के लिए बोलता है, बट वो नहीं रुकती और यहाँ पर बेचारा गू फिर बेहोश हो जाता है। अब वो बेहोश होता है या फिर वो मर जाता है ये मैं आपको नेक्स्ट एपिसोड में बताऊंगी। सो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं फिर से इसके न्यू वीडियो के साथ। बाय बाय।